हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रीडिंग, जो कि है टी लीफ कार्ड्स रीडिंग। ओके, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स रीडिंग। ये जो कार्ड्स होते हैं, एक्चुअली ये कार्ड्स इंस्पायर्ड हैं टी लीफ टी कप रीडिंग से। एक्चुअली टी कप रीडिंग जो होती है, उसमें पहले बहुत पुराना एक डिविनेशन सिस्टम है, जिसमें जैसे अगर आपने चाय पी और चाय के बाद अगर आपकी कप में कुछ रह जाता है, उसको देखकर वो लोग बताते हैं कि भाई आपका भविष्य आगे कैसा होगा। ठीक है, तो उसी से ये रीडिंग इंस्पायर्ड है और ये कार्ड्स बनाए गए हैं। तो इन कार्ड्स के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगी कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आगे कैसे रहने वाला है। ठीक है, सभी राशियों के लिए मैं ये रीडिंग करूंगी, और आपका करियर और आपका लव लाइफ और आपकी हैप्पीनेस ओवरऑल कैसे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं, 4 × 3 12 कार्ड्स निकालूंगी, और 12 कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपका आगे भविष्य यानी 4 मंथ्स आपके लिए कैसे रह सकते हैं, और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, और अगर आप लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने, आप तो बहुत ही दिल के अजीज़ लोग हैं, और आपको बहुत 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 दिल से थैंक यू। ठीक है, पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ मैं, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Virgos, let's see what are the messages for you for your career in September, October, November and December. Okay. 1 2 3 4 messages for your love life. 1 2 3 4 and messages for your general overall happiness. 1 2 3 and 4. Okay guys, okay, for September and career we have key, okay, which is showing successful outcome to your problems. okay, आपकी कोई समस्याएं हो सकती है जिनका हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई प्लान्स आपके अटके हुए हों, हो सकता है आप कोई भी रिजोल्यूशन ढूंढ रहे हो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो हल आपको मिल जाएगा, वो चाबी आपको मिल जाएगी। ओके, कोई समस्या, कोई ताला आपका खुल सकता है, वो कोई समस्या का ताला हो सकता है, या फिर कोई कोई पजल हो सकता है आपके खुद के माइंड में, कोई चीज़ का हल आपको ना मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है, तो वो आपको हल मिल जाएगा। एक प्रोग्रेस भी हो सकती है इस चाबी के आने से, इस चीज़ों का लाइक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है किसी चीज़ से रिलेटेड, वो कोई हो सकता है कि आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई न्यू स्किल डेवलपमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई करियर चेंज करने में ही कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन टू यू। ओके, देन लव लाइफ के लिए वी हैव ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। ओके, तो आपकी लव लाइफ में सितंबर में काफ़ी पैशन रहने वाला है। ओके, पैशन ही मुझे कई लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो यू विल बी हैविंग वेरी मच पैशन टुवर्ड अपने आप को ग्रो करने में, अपनी ग्रूमिंग करने में, या फिर अपना एटीट्यूड, आप एक हेल्दी एटीट्यूड लेके चल रहे हैं लव में। आप बहुत ज़्यादा लाइक ये नहीं कि लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो आप सिंगल हैं बट हैप्पी हैं। ठीक है, तो एक ये एटीट्यूड आपका हो सकता है आपकी मैरिटल रिलेशनशिप है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो हो सकता है बहुत अच्छे से स्पार्कलिंग वे में दोबारा से रीस्टार्ट हो। ओके, सो अगेन यहाँ पे बहुत पैशन है, रिलेशनशिप हो या मैरिज हो। ओके, एंड देन वी हैव
फॉर ओवरऑल हैप्पीनेस वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओके, तो आपकी हैप्पीनेस के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको किसी भी रूप में अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है। अगर कोई आपके हिसाब से चल रहा है तो इट्स फाइन, मतलब ये नहीं माई वे और हाई वे। लाइक कई बार होता है ना कि हम दूसरों की वजह से अपने आप को सैबोटाज करते रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज को छोटा करते रहते हैं, और वो अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाते रहते हैं कि भाई हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ये सब करते चले जाओ। ठीक है, तो एक बाउंड्री सेटअप करना और दूसरों की चीज़ों में लाइक दूसरों को अच्छा पीपल प्लीज करने के लिए आप अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं कर रहे हैं। सो आपका एक एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल का जोन है। अगर कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या लाइक आपके लिए कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है, वो आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप उसको जाने दे रहे हैं। अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं कर रहे किसी को प्लीज करने के लिए। ओके, तो दिस इज सितंबर इज़ लुकिंग लाइक क्वाइट स्टैंडर्ड वाला मंथ। ठीक है, जहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं और आप थोड़ा सा मतलब मुझे एक वाइब आ रही है कि आप अपने लिए एक स्टैंड लेना या अपना झंडा गाड़ना काइंड ऑफ कि भाई चीज़ें थोड़ी सी अब मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी में होंगी। बहुत हो गया कि लाइक और लोगों को प्लीज़ कर लिया, बहुत हो गया और चीज़ें कर ली, अब थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली मैं चलूँगा या चलूँगी। ओके, फॉर अक्टूबर मंथ वी हैव फॉर करियर रिकॉग्निशन, रिवार्ड और मेरिट। ओके, आपको ये जो चाबी मिल रही है मे बी इसी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई रिकॉग्निशन या आपके काम को सराहा जा रहा है या एक्नॉलेज किया जा रहा है कि आप एक काम को डिफरेंटली कर रहे हैं या आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, तो मे बी उस चीज़ के लिए आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। हो सकता है आपको कोई रिवार्ड या कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई ऑनरशिप भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन बास्केट इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स, तो आप अपने ही किए हुई चीज़ों का, अपने ही मेहनत की हुई का फल एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज़ क्वाइट एक्साइटिंग आई फील। ठीक है, बैग फुल ऑफ फ्रूट्स यानी बैग फुल ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। फॉर योर लव लाइफ वी हैव डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। ओके, तो आपके लव लाइफ में कोई ना कोई सजेशन आपको किसी फ्रेंड से मिल सकता है, या आपकी कोई कज़न या फिर आपकी कोई कलीग हो सकती है, या मतलब अगेन आप मेल हैं तो उस तरीके से, बट यहाँ पर कोई ना कोई एक फ्रेंड है जो आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प करना चाह रहा है या कर रहा है, तो उस पर्सन की बात को आप सुने। ठीक है, फ्रेंड्स की बात को आप सुने। फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म जो फ्रेंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं भी होते तो भी उनको हमारी मतलब लव लाइफ में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी अगर वो हमें कुछ बता रहे हैं कि आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए या फिर आपको कोई सजेशंस दे रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, तो यू मस्ट टेक दैट। ओके, आपको सोचना चाहिए उनके बारे में एटलीस्ट कि कोई आपको कुछ बता रहा है तो उसके पीछे क्या अर्थ है, क्योंकि यूनिवर्स खुद नहीं आपसे बात कर सकते, वो लोगों के थ्रू ही बात करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो डिवाइन एसेंस है वो उनके अंदर भी है, आपके अंदर जो भगवान का अंश है वो उनके अंदर भी है। तो आपसे वो बात कही जाती है, आपको वो साइंस दिए जाते हैं, वो सिग्नल्स दिए जाते हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए, आपको सुनना चाहिए। एटलीस्ट अपने फ्रेंड से एडवाइस को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए, आप माने या ना माने दैट इज़ ऑल अप टू यू। ओके, फॉर ओवरऑल हैप्पीनेस वी हैव क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। देखिए, ये कंटिन्यूस मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को लो ना करें, इस चीज़ में आपकी खुशी है। और अगेन कोई हो सकता है जो आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा चलने के लिए मजबूर कर रहा है। मान लीजिए आपका कहीं जाने का मन नहीं है और कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर करके बार बार बोल रहा है कि भाई यहाँ चलो, इस क्लब में चलो, इस पार्टी में चलो, आपका मन नहीं, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि भाई नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो आपको वो सुनना चाहिए। और मे बी ये फ्रेंड आपको बार बार कोई ऐसी चेतावनी देते रहते हो तो जो आप नहीं सुन रहे हैं मे बी। ठीक है, तो दिस माइट बी अ मैसेज फॉर यू कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपको कोई चीज़ अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं लग रही है, तो जस्ट बिकॉज कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है और वो आपको बोल रहा है कि प्लीज़ ट्रस्ट मी एंड आई विल डू दैट, किसी की बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू प्लीज़ देम। आप अपना एक ऑनर रखिए, अगर कोई पर्सन आपके लिए सही है तो वो उस ऑनर के अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं तो भटक लेगा। ठीक है ना, मतलब आपको अपने स्टैंडर्ड्स को लो करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली टॉक्सिक पीपल व्हाट दे डू, दे पुश यू टूवर्ड्स दोज बाउंड्रीज जो आप नहीं तोड़ना चाहते, उन बाउंड्रीज पे आपको पुश करते हैं ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके बाद में। ठीक है, और बाद में वो इल्ज़ाम, वो चीज़ों के इल्ज़ाम वो आप ही के ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर सकें। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, और हो सकता है इसमें आपको कोई फ्रेंड बहुत हेल्प करना चाह रहे हैं। ठीक है, so please take care of yourself, don't lower your standards in any way. Okay, for your November career we have money
और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। ओके, आपको किसी जगह से मनी मिल सकता है एक प्रॉपर्टी के रूप में, छोटी बड़ी प्रॉपर्टी के रूप में, कोई इनहेरिटेंस मिल सकती है, लाइक आपको कोई बड़ा बुजुर्ग कोई छोड़ कर गया हो, वो तो मतलब एकदम रेयर ही चांस होता है, बट विनिंग और विंडफॉल, आप हो सकता है कोई किसी जगह से कोई पैसे जीते। जैसे कई बार होता है ना कि आपने कोई कमेटी डाली है सपोजिटली, तो उसी में ही आपको बेनिफिट हो जाता है, आपकी फर्स्ट और सेकंड कमेटी ही लग जाती है इस तरीके से। तो मतलब ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो आपको सडन वेल्थ दे, सडन मनी दें, जो कि आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। ओके, फॉर योर लव लाइफ वी हैव सीक्रेट एडमायरर। ओके, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है गाइस, जो आपको मे बी दूर से देख रहे हैं, और ये आपके फ्रेंड, ये वाले फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई और हो सकता है जनरली जो आपको दूर दूर से एडमायर कर रहा है। हो सकता है आपको फेसबुक पे कोई फेसबुक अगेन सोशल मीडिया पर कोई रैंडम पर्सन आपको बार बार फॉलो कर रहा है बिना उसकी मतलब आईडी पे कोई डीपी वगैरह नहीं है, तो दिस कैन बी अ सीक्रेट एडमायरर, जो आप जिसको जानते हो एक्चुअली में, बट वो आपको एक फेक आईडी से रीच आउट करना चाह रहे हैं, या फिर वो आपसे बार बार पूछते रहते हैं डायरेक्टली भी कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में या कुछ, और आपको पता है कि पर्सन आपको सीक्रेटली में भी लाइक करते हैं। तो ये पर्सन हो सकता है मे बी कोई और जेस्चर भी दिखाएं। तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक समटाइम्स गेटिंग अटेंशन फ्रॉम पीपल इज़ एल्योरिंग, बट आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्लेजर। ओके, नवंबर में आपकी हैप्पीनेस के लिए भी है फ्लावर्स, विच इज़ हैप्पीनेस कार्ड इट सेल्फ। तो यहाँ पे बहुत सुंदर से फ्लावर्स हैं, बर्ड है, तो काफ़ी चर्पी और काफ़ी ब्लॉसमिंग वीक लग रहा है, मंथ लग रहा है आपके लिए नवंबर। ठीक है, नवंबर का मंथ वैसे भी फेस्टिव सीजन रहता है, तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए अच्छी अच्छी हो सकती हैं, हैप्पीनेस आप एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल हो सकता है कोई आपको फ्लावर्स गिफ्ट करे, फ्लावर्स भी आ गया, वॉस भी आ गया, ठीक है मतलब हो सकता है कोई आपको गिफ्ट कर दे फ्लावर्स, ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। तो इट इज़ लुकिंग लाइक नवंबर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी कूल, काम एंड कलेक्टेड फॉर यू सो फार। आपके दिसंबर को देखते हैं। दिसंबर में करियर में वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओके, तो आपको अपनी कोई कंपनी से कोई जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई बॉक्स मिल सकता है, स्पेशली बॉक्स में मतलब बॉक्स रूपी कोई चीज़ मिल सकती है। हो सकता है जिसमें एक कैंडल हो, जिसमें एक बुक हो, सर्टेन काइंड ऑफ थिंग, कोई बोनस के तौर पे। अगेन कोई दिवाली गिफ्ट हो सकता है, मे बी आपको कोई फेस्टिवल गिफ्ट मिल रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ दिसंबर में हो सकती हैं आपके करियर में। ठीक है, आपके करियर प्लेस में ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आने वाले 4 मंथ्स काफ़ी अच्छे ही हैं, एवरीथिंग इज़ लुकिंग प्लेजेंट। और लव लाइफ के लिए भी हैव हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ओके, स्कल, ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वार्निंग साइन मैं कहूँगी यही है कि किसी के सीक्रेट्स में भी आपको परेशान कर सकते हैं। अगर कोई सीक्रेटिव चल रहा है तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। अगर आपका गट फीलिंग अगेन यही है कि दिस पर्सन कैन बी सीक्रेटिव, योर पार्टनर कैन बी सीक्रेटिव, चाहे जितना ही पैशन हो, आपको अपने फ्रेंड्स की एडवाइस सुननी चाहिए। ठीक है, एंड अगेन सीक्रेट्स, ठीक है, कोई आपको हिंट दे रहा है कि दैट पर्सन लाइक्स यू, बट आप उसको तब तक 100% ना लें जब तक वो पर्सन बिल्कुल श्योरिटी के साथ आपके सामने नहीं आते। तो सीक्रेटिव कुछ भी हो, यू शुड बी वेरी मच टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। हैप्पीनेस के लिए भी है ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, हो सकता है बहुत समय से लॉकडाउन की वजह से आप कहीं बाहर ना गए हो, तो आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि भाई बाहर जाओ, ठीक है, ऐश करो, घूमो फिरो। हो सकता है दिसंबर में क्रिसमस भी होता है, अगेन फेस्टिव सीजन ही होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, न्यू ईयर्स ईव होता है, तो आप हो सकता है कहीं दिसंबर में कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, फन कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंच में होता है, देखिए ग्रेप्स, तो अगेन दिस कैन बी विद पीपल ऑल्सो। हो सकता है एक मिनी ट्रिप पर या मिनी वेकेशन पे भी आप जा रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल आपके जो आने वाले 4 मंथ्स हैं वो क्वाइट प्लेजेंट हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आया है। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। We have clearing. Okay, one more. We have friendship. Okay,
देखिए अगेन फ्रेंडशिप पे ही जोर आ रहा है कि आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है आपके बहुत अच्छे वेल विशर हों, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेशन है, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न, ठीक है। फ्रेंड मेरी ज़िंदगी में किसी ना किसी रीज़न की वजह से हैं, रीज़न इन द सेंस कि वो आपकी सपोर्ट के लिए हैं, आपकी हेल्प के लिए। तो अगेन कृष्ण जी का एक कोट है, कोट नहीं है वो जो लास्ट में सीरियल के रहता है, उसमें एक बार मैंने सुना था और फ्रेंडशिप डे पर अभी ये रिसेंटली सुना कि अगर आपने ज़िंदगी में मित्रता कमाई है ना तो सब कुछ कमाया है, और आपकी मित्रता करना सबसे बड़ी अगर कमज़ोरी है तो आप सबसे शक्तिवान है, क्योंकि अगर आपका और लोगों के साथ जुड़ना आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो आप सबसे शक्तिशाली हैं। क्योंकि कल को आप प्रॉब्लम में होंगे तो सबसे पहले वही लोग आके खड़े होंगे जिनकी आपने हेल्प की थी, जिनके साथ आप खड़े हुए थे, जिनको आपने समय दिया था, ठीक है। तो दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिंग कार्ड है आपके लिए, तो कुछ ना कुछ एनर्जेटिक क्लियरिंग आपको करना है ताकि कुछ न्यू डिवाइन ब्लेसिंग्स, लॉर्ड गणेश जो हैं प्रॉस्पेरिटी के डाइटी हैं, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ क्लियर कीजिए, कुछ क्लियर कर दीजिए अपनी एनर्जी में। एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेज इट बिकम्स ईजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट मोर दैट ऑलवेज मोर विल ऑलवेज अराइव, ठीक है। जब भी आपको कोई चीज़ खोने को होती है तब हम डर जाते हैं कि ये चीज़ चली जाएगी तो हमारी ज़िंदगी में एक वॉइड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको कभी भी भगवान डिवाइन कभी भी ज़्यादा दिए बिना पहली चीज़ को वापस नहीं लेंगे। सो यू शुड शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स सच फ्रीडम। आपको मतलब अपने से मेरा 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 कहने की बजाय ये सब कुछ भगवान का है, भगवान का है, भगवान का है, ऐसा कह के अगर आप छोड़ते चले जाएंगे ना चीज़ों को भगवान के ऊपर, तो थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू एंड अपने आप ही मिरेकल्स आपके साथ होने लग जाएंगे, ओके। So this was the reading for you guys. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.